हेलो सबको, होप करते तुम सब बिल्कुल मस्त हो गए, ऐश उड़ा रहे होगे। मेरी मम्मी ने बोल दिया कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, अब तुम घर में बैठकर घर का काम करोगी, झाड़ू पोछा बर्तन और रोटी बनाओगी। मेरी फट गई कि भाई अब तो ये हमसे सिर्फ घर का काम करवाएंगे। हम अपने मम्मी के पास जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते, मम्मी प्लीज़ मम्मी माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, स्कूल जाने दो। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है, अगर तुम हमें स्कूल जाने नहीं दी तो हम अपना नस काट के मर जाएंगे। मेरी मम्मी ने कहा जाओ काट लो, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा नाम भी आयशा था। हम जाते हैं किचन में, ढूंढते ढूंढते मिलता है हमें क्या, वो फूड कलर। वॉशरूम में जाके फूड कलर को पूरा मिक्स करके अपने हाथ में लगा लेते और अपने मम्मी के पास जाते, कहते मम्मी देखो हमने अपना हाथ काट लिया। मम्मी ने कहा अच्छा लाओ, भाई धो दिया। उनको पता था कि वो फूड कलर है। हम समझ गए थे कि मेरी मम्मी बहुत शातिर हैं, वो ऐसे नहीं समझने वाली हैं, हमें कुछ रियलिस्टिक करना पड़ेगा। फिर हम जाते हैं अपनी मम्मी के रूम में। पहली बात तो किसने बोला था कि हेयर होल्ड मेमोरीज के चक्कर में अपना बाल काट दिया। भाई तेरे नाम के आशिक जैसे बाल हो गए मेरे। खैर उसको उठा साइड पे, हम लोग ट्रैक से हट रहे थे। जाते हैं अपनी मम्मी की अलमारी से निकालते हैं वो जो फेशियल रेजर होता है, उससे अपना काटते हैं थोड़ा सा छोटा सा अंगूठा, क्योंकि पूरा हाथ तो काट नहीं सकते, हमें एक नंबर के फट्टू काट के खून निकाल के अपने पूरे हाथ में लगा के अपने मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी स्कूल नहीं जाने दोगी, ये देखो हमने अपना हाथ काट लिया। फुल ऐसे, मम्मी स्कूल नहीं जाने दोगी, ये देखो हमने अपना हाथ काट लिया। मेरी मम्मी हमें घूर रही होती कि आंखें देखकर हम समझ जाते हैं ये तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। इससे पहले कि हम ही सच बोलते, मम्मी हमने हाथ नहीं काटा, हमने सिर्फ थोड़ा सा अंगूठा काटा था। मेरी मम्मी ने कहा तुम चाहे जो कर लो, अपना हाथ ही काट लेती, फिर भी हम तुम्हें स्कूल जाने नहीं देंगे। अब 7 दिन मेरे पास थे अपने मम्मी को मनाने के लिए। हम जाते हैं अपने पापा पास, क्योंकि हमें पता चल चुका था मम्मी तो नहीं मानने वाली। पापा पास जाते, पापा ने कह दिया जाओ स्कूल, हमें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पापा भी मेरी मम्मी से डरते थे, उन्होंने कहा अपनी मम्मी से जाकर बात कर लो। मम्मी के पास एंड में हमें जाना ही था। रोज़ रो रो के हाथ पैर जो के घर का काम कर करके, भाई घर का काम तो पक्का करवाया उन्होंने, पूरा वसूल लिया मेरा 7 दिन। और 6वें दिन बोलती है ठीक है तुम स्कूल जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्स आ रहा है। मतलब वसूल लिया, हमें काम भी करवा लिया। लास्ट में बोल दिया ठीक है जाओ स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। स्कूल जाने के लिए हम प्रॉपर तैयार होते हैं, रात भर सोच लेते कि इस मोटे भद्दे आदमी को तो हमें बताना ही है। उसको मोटा भद्दा बोल रहे, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन वो उसी के लायक था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे 7 दिन बर्बाद हुए थे। अब अगले दिन मेरा स्कूल की ऑटो आती है। मेरे ऑटो में वो लड़का नहीं आया होता है, क्योंकि उसका घर थोड़ा दूर पे था, सारे बच्चे होते। ऑटो में जाते ही पहले बच्चों से डील किया, बातों में। हाथ पैर तो चला नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे ही इतना बड़ा मसला कर चुके थे, कांड कर चुके थे, रायता फैला चुके थे। बच्चों से बोला सालो तुम लोग ने धोखा दे दिया, मेरी मम्मी को स्कूल बुलाया गया था और तुम लोग उस दिन आए ही नहीं। 7 दिन मेरी मम्मी ने जो वसूल के हमसे काम लिए हैं, खैर वो सब छोड़ो साइड में। अगर तुमने उस भैया को, मतलब उस लड़के को आगे वाली सीट दी तो फिर अपनी खैर मनाना। हाथ पैर मेरा दोबारा भी चल सकता है, क्योंकि एक बार रेस्टिगेट हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है हमें। वो लड़का आता है ऑटो में, हम लोगों ने सारी ऑटो की सीट घेर ली थी, एक पे कोई बैठा था, एक पे कोई बैठा था। अब बची कौन थी, पीछे की छोटी सी सीट। वो मोटा कम से कम 100 किलो का होगा। ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन वो उसी के लायक था, उसके वजह से मेरे 7 दिन बर्बाद हुए थे। अब वो पीछे जाके ऐसे से होकर बैठता है और उसके बगल में बैठती है एक लड़की, समझ सकती हो, लड़की। और उसका थोड़ा कुछ सीन बन चुका था इतने दिनों में, 7 दिनों में। अब ये बात मेरे तक गई। हमें तो मिल गया मौका मजाक बनाने का, क्योंकि मेरे साथ तो इतना बुरा किया था उन लोगों। चलो मजाक वजाक साइड में, पहले वो दोनों पीछे आशिकी लड़ाते थे, मेरा तो खून जलता था, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, 7 दिन स्कूल से रेस्टिगेट करा, अपना रिलेशन बना लिया। साले तुम्हें तो हम बता के रहे कि गर्लफ्रेंड वो मेरे क्लास में पढ़ती, समझ सकते हो। क्लास में गए के सुनो, अपनी ऑटो चेंज करवा लो, वरना तुम्हारी मम्मी को बता देंगे कि तुम्हारा उस भैया का कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। वो लड़की मेरे घर के पीछे ही रहती थी, तो हमें पता था उसकी मम्मी के बारे में, और उसकी मम्मी भी थी। हमने कहा अगर तुमने अपनी ऑटो चेंज नहीं करवाई तो तुम्हारी मम्मी को बता देंगे, और तुम्हारा जैसे मेरा स्कूल आना बंद हुआ तो तुम्हारा तो परमानेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी, तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हारी है। अब उसने अपना ऑटो चेंज उसने अपना ऑटो चेंज करवा लिया। मेरा एक तो मिशन कंप्लीट हो गया था, रिलेशन में दरार लाना, पहला मिशन कंप्लीट। दूसरी चीज़, अब वो रोज़ पीछे बैठकर जा रहा था, अब तो अकेले बिल्कुल ऐसे होके। तो अब वो जाता है प्रिंसिपल के पास। मैम ऑटो के बच्चों को समझा कर रखा है कि तुम लोग सब आगे बैठ जाओ, हमें बैठने तो पीछे। मैम ने फिर हमें बुलाया, मेरा दिमाग खराब हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ हमें पता है कैसी होती हैं, वो बड़े हैं, तुम्हें इज्जत करने नहीं आती है, तुम्हारी मम्मी को फिर से स्कूल में बुलाया, तुम्हें बताया तुम्हें। भाई हम चुपचाप से सुन रहे थे, क्योंकि मेरा दिमाग हो रहा था खराब। मैम ने हमें लगाया थप्पड़। उस दिन तो हमने थप्पड़ खा लिया, बेफजूल का थप्पड़ खा लिया उस मोटे लड़के के चक्कर में। इस बार तो हमने सोचा था कुछ तगड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मैम भी जाए
और वो लड़का भी जाए, दोनों ही एक बार में निपट जाए। वो लड़का ऑटो में की गर्लफ्रेंड, दोनों मिलके बातचीत कर रहे होते हैं। दे हैड किस ऑटो के पीछे, समझ सकते हो, ऑटो के पीछे किस। अब तुम्हारी मैम तो स्कूल फ़ोन लेकर जाती थी, मौके का फ़ायदा उठाते ही फ़ोटो खींच लिया और गए प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल से कहा मैम ये आपके बहुत सीधे लड़के हैं, की वजह से आपने हमें स्कूल से रेस्टिगेट करा था। अगर इस बार आपने इसको स्कूल से रेस्टिगेट नहीं करा तो फिर देखिएगा ये फ़ोटो हम उस लड़की के घर भी भेज देंगे और इस लड़के के घर भी भेज देंगे। मैम ने फ़ोटो देखी, मैम का घूम गया। अब मैम को तो करना ही पड़ता कुछ ना कुछ, क्योंकि बता चुकी थी उनके ऊपर। वो लड़का था उनका फैमिली फ्रेंड का लड़का, उसको बुलाती है भाई, उसके घर वालों को बुलाती ही नहीं है। मेरी जल के राख हो जाती कि मेरे घर वालों को बुला लिया इतनी छोटी सी बात पे और उसके घर वालों को इतनी बड़ी बात पे नहीं बुला। अब हम जाते हैं उस लड़की के घर, कनिष्का ने हमें उसका नाम ले लिया, भूल जाओ। वो लड़की ने हमें देख लिया, उसको समझ में आ गया कि आयशा किस लिए आई है। वो हमें अपने रूम में लेकर जाती है, मम्मी को मत बताना, हम अपने बॉयफ्रेंड को समझा लेंगे, वो आज के बाद तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा। हमने कहा मुंह लगने की बात ही नहीं है, उससे कहो हमें सॉरी बोले, पूरे ऑटो के सामने, पूरे मेरे क्लास के सामने। उसने कहा हम पक्का बुलवा ले, तुम यहाँ से चली जाओ। हम अगले दिन हम स्कूल जाते हैं, उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका था। भाई समझ लो लड़के कितने बड़े वाले होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दिया सिर्फ सॉरी ना बोलने के लिए। समझ लो तुम्हारा भी कटने वाला है, सबका कटेगा। उस लड़के ने फिर से जाके प्रिंसिपल से मेरी शिकायत कर दी। भाई अब मैम ने बुला लिया हमें ऑफिस में सिर्फ इस बात के लिए कि हमने उसका बैग पीछे रख दिया। मैम शुरू हो गई, तुम्हारी जैसी लड़कियों को हमें पता है, तुम लोग जानबूझ के लड़ती हो, तुम्हें जानबूझ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में बहुत मजा आता है, लड़कों से लड़ने में बहुत मजा आता है। यहाँ मैम ने बोला मेरे कैरेक्टर पे। भाई मेरे कैरेक्टर पे कोई बोलेगा हम नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई भी हो, हमसे कितना ही बड़ा हो। उन्होंने हमें बेफजूल का दिया थप्पड़, मेरा दिमाग घूम के हमने भी थप्पड़ दे दिया। फिर हमें कि भाई ये तो प्रिंसिपल है, भाई ये क्या कर दिया हमने, अब तो मेरी बैंड बजेगी, मेरी मम्मी हमें बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला देंगे। प्रिंसिपल का मूड खराब, प्रिंसिपल ने लगाया घर पे मेरे कॉल, मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी मम्मी उस दिन फ़ोन ही नहीं उठाई, उठाते मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है। मेरे पापा स्कूल आते हैं, मेरे पापा पहले हमसे बात करते हैं कि हुआ क्या था। हमने बताया कि मैम ने मेरे कैरेक्टर पे बोला, हम उस लड़की की गलती थी, पहली बार भी उस लड़की की गलती थी पापा, लेकिन मैम ने हमें पीटा। जब देखो हमें ऑफिस में बुला के पीट देती हैं बेफजूल में। मेरे कैरेक्टर पे कोई बोलेगा पापा हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने मेरी बात मान ली। मैम के ऑफिस में गए, अब मैम चालू कि इन्होंने हमें थप्पड़ दिया। पापा ने समझ लिया कि बात कुछ गंभीर थी, तभी इसने हाथ चलाया। मेरे पापा ने प्रिंसिपल से बात करी, प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम इनको स्कूल से निकाल रहे हैं, आप इनका टीसी लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, जिसमें हम इनको बिल्कुल 0 देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, कि कोई भी स्कूल में जाए तो इनको बिल्कुल डी क्लास का ट्रीटमेंट मिले। वैसे भी कोई स्कूल तो इनको लेगा भी नहीं। मेरे पापा का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने बोला गलती उस लड़के की, उस लड़के ने इसके गले पे चाकू रखा, आपने हम लोगों को बुलाया स्कूल में, हम लोगों से बात करी, उसके घर वालों को तो नहीं बुलाया, और आप कैसे इनको स्कूल से निकाल सकती हैं? हाँ आप रेस्टिगेट कर सकती हैं, इन्होंने बहुत बड़ा चीज़ करा। मैम ने बोला नहीं हम तो इनको स्कूल से निकालेंगे। तब मेरे स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, वो मेरे पापा के दोस्त होते हैं। अब मेरे पापा ने पता नहीं क्या उनसे बातचीत करी, हमें स्कूल से नहीं निकाला गया, लेकिन इस बार हमें स्कूल से पूरे 1 महीने के लिए रेस्टिगेट कर दिया गया। ये बात मेरे मम्मी को नहीं पता है आज तक, और ना ही पता चले। वो 1 महीना मेरे पापा ने हमें बोल दिया था कि बेटा तुम तैयार होके बस नीचे आ जाना, उसके बाद तुम मेरे साथ चलना। मतलब हम स्कूल के लिए तैयार तो होते थे, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे, अपने पापा के साथ बाहर जाते थे। मेरे पापा बेस्ट हैं। होता क्या है, बस यही होता है। फिर बाद में वो लड़का भी मुँह ही नहीं लगा, ऑटो से रोज पीछे बैठ कर जा रहा था। कोई मोटा इंसान रोज पीछे बैठेगा तो कितने ही दिन बैठेगा, उसने ऑटो ही छोड़ दिया। बेस्ट, उसका ब्रेकअप हो गया, उसने ऑटो छोड़ दिया, हमने प्रिंसिपल से बदला ले लिया। यहाँ पे मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप तुम लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे और स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एडवेंचर से भरी हुई है। तुम लोग को लगता होगा कि ये सब झूठ है, भाई ये सब सच है, मेरी ज़िंदगी का सच है। इतनी सारी चीज़ हुई है ना कि कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़िंदगी में अपने आप होता ही जाता है मेरे साथ। चलो बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके जाना। तेरे नाम के बाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में बता देना। लव यू ऑल।